आईपीसी सेक्शन 108,108A क्या है, कब लगाई जाती है ये धाराएं? भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरूरी नहीं है। अपराध हो या ना हो, उकसाना ही अपराध है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड में अपराध और उससे जुड़े हर छोटी सी बड़ी सजा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 चैप्टर 5 का हिस्सा है। धारा 107, धारा 108 और 108A से मिलती जुलती हैं। कैसे, कब धारा 108 और 108A लगाई जाती हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं। क्या है धारा 108? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस में दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरक यानी उकसाने वाला व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी को किसी अपराध के लिए उकसाता है। कब लगाई जाती है धारा 108? आईपीसी की धारा 108 के तहत जो व्यक्ति अपराध के लिए दुष्प्रेरण अबेट्स एन ऑफेंस करता है, किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है या ऐसे काम के लिए उकसाता है जो अपराध होता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उकसाया जाता है जिन पर लोगों को अपराध को रोकने की जिम्मेदारी हो, वह व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाता जाता है। यानी जो दुष्प्रेरण अबेट्स करने वाले, बहकाने वाले या उकसाने वाले व्यक्ति को दुष्प्रेरक अबेटर कहा जाता है। धारा 108 की अहम बातें। इस धारा के अनुसार कुछ लोग स्वाभाविक अपराधी होते हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतर अपराध जो आम लोगों के द्वारा किया है वो किसी न किसी कारण होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण उकसाना। किसी भी अपराध को करने में उकसाने यानी कि दुष्प्रेरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई बार व्यक्ति किसी अपराध को नहीं करना चाहता, लेकिन उकसाने वाला उसे इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि झांसे में वो व्यक्ति आ जाता है, सही गलत का फर्क भूल जाता है। इस धारा के तहत दुष्प्रेरण को अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरूरी नहीं है। अपराध हो या ना हो, उकसाना ही अपराध है। जैसे, अगर राम ने श्याम को राजेश की हत्या के लिए उकसाया, लेकिन श्याम ने राजेश की हत्या नहीं की, फिर भी राम श्याम को हत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी होगा। दुष्प्रेरण के तहत ऐसा जरूरी नहीं है किसी के उकसाने पर अपराध हो ही गया हो। अगर उकसाने के बाद भी अपराध ना हो तो भी उसे अपराध ही माना जाएगा। जैसे, राम ने श्याम को राकेश की हत्या के लिए उकसाया। अगर श्याम उसके बहकावे में आकर राकेश की हत्या कर देता है या फिर राकेश बच जा, चाहे उसे सिर्फ चोट लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी राम दिनेश को हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाएगा। धारा 108। अगर कोई किसी को भारत में किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करने के लिए उकसाता है तो क्या उकसाने वाले को सजा मिलेगी? इसका जवाब धारा 108A में छुपा हुआ है। धारा 108A कहता है कि अगर दुष्प्रेरक उकसाने वाला भारत में किसी को किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण उकसाना करता है, अगर दुष्प्रेरण के प्रभावित व्यक्ति विदेशों में जाकर उस अपराध को अंजाम देता है, तो ऐसी हालत में भी दुष्प्रेरक दोषी माना जाएगा और उसे सजा मिलेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी व्यक्ति को दूसरे देश में जाकर किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में उकसाने वाला दोषी होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध कहाँ हुआ है। अगर भारत के अंदर उकसाया गया है तो उकसाने वाला अपराधी होगा। जैसे, राम और श्याम दोनों भारत के रहने वाले हैं। राम ने श्याम को कहा कि राजेश जो जापान में रहता है जाकर उसकी हत्या कर दो, तो श्याम ने राम के बहकावे में आकर जापान में रह रहे राजेश की हत्या कर दी। ऐसे में हत्या के लिए उकसाने वाला राम ही दोषी होगा।